हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट चैनल मैसेजेस को लेकर के। डियर्स, ये चैनल मैसेजेस बहुत सारी सोल से रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जिनसे भी रेजोनेट करें वही लीजिएगा। तो बहुत सारी सोल्स जो कि इवॉल्व हो रही हैं, बहुत सारी सोल्स ऐसी जो कि अपने पाथ के ऊपर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। इनके लिए मैसेज है कि ये जिस टाइम जो टास्क कर रहे हैं, फोकस के साथ उन टास्क को डन कीजिए और एक मिस्टेक्स को पकड़ करके हील कीजिए। डियर, यहाँ पर ना एनर्जीज़ के लिहाज से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये ऐसी सोल है जिन्होंने अपने कुछ पास्ट ईयर्स में कहूँगी कि कुछ इच्छाओं को अपने अधूरी पाया है। पास्ट कुछ ईयर्स में इनकी कहीं घूमने जाने की इच्छा थी, कहीं पे किसी स्पेसिफिक पार्टनर को पाने की इच्छा थी, कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होने की इच्छा थी, या कहीं पर जाकर के कहीं पर एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस लेने की कोई इच्छा थी। फाइनली वो जो विशेस थी उसका परसेंटेज वाइज जो स्थिति है, वो चीज़ें, वो विशेस जो है वो इनकी कंप्लीट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी विशेस है जिसको आप अपने एफर्ट से पूरा कर सकते हो, ज़रूर उन एफर्ट से आप उन विशेस को पूरा करने के ऊपर एनर्जी पुट कीजिए। कारण क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के रियलाइजेशंस हो सकते हैं, जहाँ पर आपको जो काम छूटा है, जो काम कम किया है आपने, जो काम नहीं किया, या जो आपका पेंडिंग छूटा हुआ काम है, उस सभी के ऊपर में आपको एक गहरी इन्फॉर्मेशन, एक डीप इंसाइट आपको अभी मिलने वाली है। हो सकता है विजन के माध्यम से मिले, हो सकता है ड्रीम के माध्यम से मिले, बट मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, नेक्स्ट, ये सोल ऐसी हैं जो कि बचपन से ही बहुत पुराने समय से सोचती थी सबका भला हो, सब लोग खुश रहें, मेरे अपने लोग बहुत खुश रहें। मतलब मैं रहूँ या ना रहूँ ये दूसरी बात है, ये अपने लिए ऐसा समझती हैं कि वो रहें या ना रहें वो अलग बात है, बट दूसरे और सारे सोल खुश रहें, वो हैप्पी रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको दिक्कत हो, जो इनको दिक्कत हो वो इनके ऊपर आ जाए। यानी जो व्यक्ति ऐसा समझ रहे हैं, आप इंडिविजुअल जो इस व्यक्ति कहना चाहिए, जो इस वीडियो से कनेक्ट करेंगे, इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, उनकी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आपने अगर इस तरीके से कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी चीज़ आपने रिसीव कर ली है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपके अपने किसी घर के किसी मेंबर को कोई हेल्थ का इशू हो गया, आई का इशू, कोई हेड का इशू, कोई स्टमक का इशू, ठीक है, और आपने इस तरीके के मन में ऐसे भाव लेकर आए कि ये जो स्पेसिफिक इशू है वो इनको ना होकर मुझे हो जाए। ठीक है, ऐसे अगर आपके भाव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग की एनर्जीज में, ये डियर हो सकता है कि काफ़ी साल पुराना आपका एनर्जी रहा हो। ठीक है, तो इस वक्त में इसका असरात आपके ऑरा में देखने को आपको मिल सकता है। फाइनली उस इशू से, जिस इशू को आपने खुद से इन्वोक कर लिया है अपने ऑरा में, ऐसी कई चीज़ें डियर आपने रिसीव की हो, तो मोस्ट प्रोबेबल वैसे से कुछ इशूज़ कहूँगी, या कई सोल्स जो इस एनर्जी को पूरी तरह रिसीव कर चुके हैं, तो उनके लिए पूरे ही एग्जैक्ट इशू आपको भी हो गए हैं। यानी कि आपके स्पेसिफिक बर्थ चार्ट में इस तरीके का कोई योग नहीं था, कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं थी स्पेसिफिक बर्थ चार्ट में। ठीक है, आपके इंडिविजुअल ऑरा में कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं थी, बट फाइनली वो इशू क्यों हुआ है? क्योंकि आपने बहुत समय आप इसको अफर्म करते रहे और आप इसको मैनिफेस्ट करते रहे। आपके मन में ओवर गिविंग का भाव, ओवर लविंग का भाव, ओवर केयरिंग का भाव में आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये इशू इनको ना होकर के इनको हो जाए, बट ये ठीक हो जाए। इस तरीके की एनर्जी अगर आपकी रही है तो मानकर चलिए डियर कि यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को अनकंडीशनली, बैड चीज़ों को अपने ऑरा में रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आप इस इशू से जो हो गया है, मान लो हेड का कोई इशू हो गया, आईज का कोई इशू हो गया, स्टमक का कोई इशू हो गया, इस इशू का सबसे पहले होपोनोपोनो कीजिए। ठीक है, दूसरी बात, उन कॉर्ड्स को होपोनोपोनो कीजिए जिन कॉर्ड्स के चलते आपने वो व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले लिया, या वो व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर आपने रिसीव कर लिया है। ठीक है, उन कॉर्ड्स को आपने होपोनोपोनो करना है। साथ में डिटैचमेंट के भाव से आपने ये व्यक्ति के साथ में इस टाइम पर कनेक्टिविटी रखनी है, घर के हो या बाहर के हो, क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पर ये नहीं समझिएगा ये तो मेरे अपने लोग हैं। हर कोई यहाँ पर सोल लेवल पर अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आया है। हाँ, इस लाइफ टाइम में आपसे जुड़े हैं, आपसे इंटेंस कनेक्शन रखते हैं। मानकर चलिए कि आपके साथ से इनके पुराने कॉर्ड जो है वो सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट में होकर या तो आप कनेक्टेड हुए हो इनसे, या फिर कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट में रह करके आप इनसे कनेक्टेड हुए हो। यस, कई लोग जो भी आपके अटैचमेंट से लोग हैं, जो कि आपके कनेक्शन में आपके जो लोग हैं, उनमें से कई सोल्स के साथ आपके रिश्ते हमेशा से अच्छे थे, पहले से अच्छे थे, और थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, छोटा मोटा कुछ होता है, पर बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं, बट हमेशा अच्छे होते हैं। ये होते हैं सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग जो आपके साथ में हैं। ठीक है,
और कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो कि स्पेसिफिक आपको पोक ही करते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, बुरा ही बोलेंगे, बुरा ही आपको जज करेंगे, बुरा ही नेगेटिव कुछ आपकी तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये होते हैं कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ लोग आपके साथ सोलमेट सोल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर हैं और कुछ लोग कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर आपके साथ में हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके के, अच्छे हो या बुरे, कॉन्ट्रैक्ट तो है। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते ही आप इन लोगों से जुड़े हो, तो बिल्कुल भी इन लोगों की स्पेसिफिक नेगेटिव एनर्जी को दूसरे और ऑरा के जो पॉजिटिव, इनकी अपनी चीज़ें, डीएनए की इनकी अपनी चीज़ें हैं, ठीक है, बिलीफ पैटर्न्स इनके अपने हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, ठीक है, पर्सनालिटी टाइप है, सोल टाइप है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने लिए रिसीव ना करें, अपने ऊपर ना आने दें, अपने आप को उन सारी चीज़ों के लिए रिसीवर ना बनाएं, और ऐसा कोई भी नेगेटिव इशू, ठीक है, अपने ऑरा में ना लेकर के आए जो कि इनको थे और, ठीक है, आपको इस वक्त में फील हो रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश आप ये कीजिए कि थोड़ा सा इस डिटैचमेंट के भाव को लेकर के आइए डियर। और क्योंकि ऐसी सोल्स के साथ से ये इस लेवल का डिटैचमेंट तो हो ही रहा है, साथ में इस तरीके के जो छोटे मोटे कई सोल्स ने रिसीव कर लिया, मान लो आई का इशू कोई रिसीव कर लिया, हेड का इशू कोई रिसीव कर लिया, कोई भी और कहना चाहिए कि कोई और इशू अगर रिसीव कर लिया रिलेशनशिप का या दूसरा कोई इशू, मानकर चलिए इन सारे इश्यूज के लिए डिवाइन आपको साक्षात कह रहे हैं कि आप इसको हील कीजिए। इसको हील करने के लिए जितने भी एफर्ट लगते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए। और एक चीज़, इन सभी चीज़ों के साथ से होपोनोपोनो कीजिए ताकि ये चीज़ें ठीक हो सके। अच्छा डियर, साथ में क्योंकि इनकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि इनकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है और डिवाइन नहीं चाहते कि किसी दूसरे के इशू की वजह से आपको तकलीफ हो, इसलिए ये चैनल मैसेजेस मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। और आप इस चैनल मैसेज से सतर्क हो जाइए कि डिवाइन आपका हमेशा साक्षात भला चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं आपकी लाइफ में, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये कॉर्ड को रिलीज करने के लिए ये सारी टेक्निक्स डन कीजिए, ठीक है जी। ओके, ये तो हुए मैसेजेस, ठीक है। और डियर एक चीज़ और है, जो सोल्स इन सारी ही चेंजेस को डन कर लेंगे, अबंडेंस, पॉजिटिविटी और इनकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो बढ़ जाने वाली है, इंट्यूशन पावर बढ़ जाने वाली, थर्ड आई चक्रा तुरंत एक्टिव होगा, ठीक। और हाई लेवल की कॉन्फिडेंस, हाई लेवल की एक विजडम इनके अंदर जनरेट हो जाएगी। अपनी एज से कुछ ज़्यादा एज के व्यक्ति ये लगने लगेंगे, इनकी पर्सनैलिटी में एक चार्म आ जाएगा। दूसरे लोगों को ऐसा ज़रूर से फील हो सकता है कि इन लोगों की लाइफ में एक चीज़ की कमी है, जैसे कि इस एज ग्रुप, जिस एज ग्रुप में आप हो उस एज ग्रुप में कोई ना कोई एक चीज़ की कमी, जैसे कि अगर इस एज ग्रुप के लोगों को अच्छा वेल सेटल या अच्छे रिलेशनशिप में होना चाहिए था, या एक या दो आपके पास में बेबी होने चाहिए थे, या फिर कहना चाहिए एक अच्छा सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों में से एक चीज़ जो कि 3D से रिलेट करती है, अच्छा पैसा अर्न करना या बेबी होना या शादी होना या कोई और दूसरी चीज़ें, ठीक है, हो सकता है आप इस एक चीज़ से, इन सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ से आप वंचित हों, ठीक है। बट फिर भी दूसरे लोग आपको देख करके ऐसा समझते हैं कि ये वंचित होने के बावजूद भी कैसे हैप्पी है, इस एज में हमारे साथ से ये पॉजिटिव चीज़ें घटित हुई थी, है ना। क्योंकि 3D के मामले में ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अच्छा क्या कहना चाहिए, अच्छा टाइमली अच्छा पार्टनर रिसीव हो जाना, टाइमली अच्छा बेबी हो जाना, टाइमली मैरिज ओके हो जाना, टाइमली कहना चाहिए कि मॉनेटरी गेन होना, ठीक है, ये सारे 3D बेस्ड अच्छी चीज़ें होती हैं। अब फाइनली इसके कौन से कंसिक्वेंसेस होते हैं वो तो व्यक्ति को बाद में मिलते हैं, ठीक है, बट 3D बेस्ड में ये पॉजिटिव चीज़ें मानी जाती है, अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जब दूसरे सोल देखते हैं कि आप इससे किसी एक चीज़ से वंचित हो, पर फिर भी आप हैप्पी कैसे हो, फिर भी आपके ऑरा में इतना चार्म कैसे है, फिर भी आप इन सारी चीज़ों के नहीं होते हुए भी इतना ग्लो कैसे कर रहे हो, आपके ऑरा में इतना चार्म आया कैसे, आपका ऑरा अट्रैक्शन कैसे, ऑरा में अट्रैक्शन कैसे आया इतना, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है जो लोग प्रभावित हैं, बाकायदा ये भी रियलिटी तक पहुँचेंगे, आपसे कनेक्ट करके ये भी समझेंगे कि ये जो पावर है ये आपकी नहीं है, आप दिखने में वैसे ही हो, आपका स्किन का कलर जो है वो वैसा ही है, बट ये क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी की पावर है, ये डिवाइन के साथ की पावर है, ये आपके ऑरा में आपका किए गए इनर वर्क की पावर है। और ये इनर वर्क आपको अभी और बढ़ाना है, लगातार बढ़ाते जाना है। कैसे, डीप डाउन इनसाइट में जाकर आपको काम करना है, एक एक छोटे से छोटी परत को हील कर देना है, हर लेवल पर शैडो वर्क कर देना है। और यस डियर, ये एक्चुअल में मेरे लिए भी इस चैनलिंग से मेरे लिए भी एक्चुअल में एक गाइडेंस है कि ये जो मैंने पास्ट कुछ
समय में सारी रिकॉर्डिंग आपके लिए करके रखी हैं, ठीक है, वो मैं आपको पहुंचाऊं। आपको याद होगा कि मैंने कुछ 1-2 महीने पहले, याद नहीं है, जब मैंने मेरा साइकिल शिफ्टिंग का पूरा रिकॉर्डिंग किया था तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ कि कैसे डीप डाउन लेवल पर जाकर के हीलिंग कैसे करते हैं, तो आप उसको भी ओके कीजिएगा। फाइनली वो सारा जो टास्क है वो मैंने डन कर दिया है, बट मुझे स्पेसिफिक गाइडेंस थी नहीं कि मैं उसको जो है डन करूँ। फाइनली अब मैं इसको आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगी और आप इसको अच्छे ढंग से अपना डिटेल में शैडो वर्क कीजिए, डिटेल में आपकी चीजें वो हील होंगी। डीप डाउन इनसाइट में जाकर एक एक बैड परत को, जो बुरी बुरी परतें, जो बैड साइड्स हैं, सबको हील कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो प्योरिटी होगी वो डिवाइन लव जैसी प्योरिटी होगी। घर में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, सब लोगों से अलग ऑरा होगा, अलग वाइब्रेशन होगी और उस वाइब्रेशन का असर आपको भी मिलेगा और इन सारे ही लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट ऐसे सोल्स अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को, बिलीफ पैटर्न्स को, पॉजिटिविटीज को, सभी चीज को अच्छा हील करती हैं और कहना चाहिए कि नेगेटिव टॉक्सिसिटीज को हील करती हैं। ठीक है जी, तो फाइनली डियर, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, चीजें आगे बढ़ाइए। ये सारे जो टास्क पहले आपने किए इसको बिल्कुल हील करते हुए, और नया जो मैं आपको शैडो सेल्फ के लिए जो वर्क दूंगी अभी, ठीक है, एक एक करके बीच बीच में मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लॉन्ग टास्क है। उसमें सोल्यूशन भी है, सब है, डिटेल में आपको मिलता जाएगा ये सब। ठीक है, बीच बीच में जो भी चैनलिंग होगी डिवाइन की साइड से, वो मैं चैनलिंग वीडियोस भी आपकी तरफा आपको, ठीक है, ओके करूंगी आपके लिए। तो फाइनली आप रेडी हो जाइए अब बहुत अच्छे ढंग से, कमर कस के बोलते हैं ना रेडी होना, वैसे तो कमर कस के रेडी हो जाइए अपने खुद की सेल्फ की हीलिंग के लिए, पॉजिटिविटीज के लिए, नए साइकिल में न्यू अबंडेंस के लिए। ठीक है जी, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।